सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो साझा करने जा रहा हूं जो एक सवाल के ऊपर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, एक सवाल, एक प्रश्न के ऊपर आधारित है जो आज तक पूछा जाता है, वह व्यंग के माध्यम से भी और दुष्प्रचार के भाव से भी पूछा जाता है और द्वेष भावना से भी पूछा जाता है। मगर सवाल अगर द्वेष भावना या किसी भावना से पूछा गया हो, मगर उस प्रश्न का, उस क्वेश्चन का जवाब देना भी उचित और अनिवार्य है। तो दोस्तों, यह प्रश्न सदियों से ब्राह्मणवाद, मनुवाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर उठा रहा है कि जब भीमराव अंबेडकर जी इतने बड़े वकील थे तो अंबेडकर ने शहीद भगत सिंह और उनके दोनों अन्य साथियों का केस क्यों नहीं लड़ा। यह सवाल अक्सर मनुवाद, ब्राह्मणवाद उठाता रहता है। अभी इसी महीने में 23 मार्च को शहीद भगत सिंह और उनके दोनों साथियों को जो अनौपचारिक तरीके से फांसी दे दी गई थी, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले उन शहीद आजमों को कोटि कोटि नमन करता हूं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तो आखिर मैं आज यह साबित करूंगा कि भीमराव अंबेडकर जी ने क्यों नहीं लड़ा था शहीद भगत सिंह का केस। जी हां दोस्तों, आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आप लोगों को भी यह जानकर अच्छा लगेगा और शायद उन मनुवाद और उन ब्राह्मणवाद को उनके प्रश्न और उनके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। जी हां, डॉक्टर अंबेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। यह सवाल व्यंग, नफरत या आक्रोश अथवा जिज्ञासा वश में पूछा जा सकता है। सवाल प्रथम दृष्टता उचित लगता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार होता है। इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालतों को जानना होगा। हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यह वह दौर था जब शूद्र, अतिशूद्र या यूं कहें कि डॉक्टर अंबेडकर जब स्कूल जाते तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करना पड़ता था। चूंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह दंश झेलना नहीं पड़ा। शिक्षित होकर डॉक्टर अंबेडकर जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो वहां भी उन्हें बहुत छुआछूत का सामना करना पड़ा। वहां भगत सिंह का केस डॉक्टर अंबेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर डॉक्टर अंबेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई कैसे कर सकता था। जी हां दोस्तों, भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। यह वही शर्मा है जो आरएसएस के संस्थापक गोलवर के बहुत अच्छे मित्र थे। याद रहे कि डॉक्टर अंबेडकर ने 150 वर्षों की अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में 2500 वर्ष से भी अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। ऐसे में आजादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आजादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए। आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल कर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नजर नहीं आता था। यदि केस लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस
वापस लेकर डॉक्टर अंबेडकर को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नहीं नजर आता था। एक पहलू यह भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जब यह है दोस्तों, यह मामला कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय में एक अकेले दलित वकील थे। जब उनको उस समय में भी कोई केस नहीं मिल रहा था, तो उस समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई से जाकर लाहौर में केस लड़ना उनके लिए आर्थिक मजबूरी थी। और जहां एक नामचीन वकील जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिनका नाम आसिफ अली है, भला उनके हाथ से केस लेकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वह केस सौंपना हकीकत में एक मूर्खता मानी जाती। और जरा आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा कि उस समय में भी शहीद भगत सिंह और उनके दोनों अन्य साथियों के विरुद्ध और ब्रिटिश हुकूमत यानी कि अंग्रेजी सरकार की तरफ से राय बहादुर सूर्य नारायण शर्मा, ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेजी हुकूमत की पैरवी कर रहे थे, यानी कि शहीद भगत सिंह और उनके दोनों अन्य साथियों के मुखालफत केस लड़ रहे थे। यह है यह मामला कि भीमराव अंबेडकर वकील होते हुए भी आखिर उन्होंने शहीद भगत सिंह और उनके दोनों अन्य साथियों का केस क्यों नहीं लड़ा था। यह है वह सटीक जवाब और उचित और सही जवाब उस ब्राह्मणवाद, उस मनुवाद को जो अक्सर इस सवाल को उठाते हैं, इस प्रश्न को उठाते हैं। मुझे मालूम है आप लोग भी जानते होंगे कि यह प्रश्न, यह सवाल एक व्यंग या फिर यह दिखाने के लिए कि अंबेडकर ने भगत सिंह और उनके दोनों अन्य साथियों का केस क्यों नहीं लड़ा था। तो आज मेरे इस वीडियो के साथ शायद उन ब्राह्मणवाद और मनुवादियों को पता लग जाए कि भीमराव अंबेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा था। और यह भी हकीकत और जानकारी मेरे सभी देशवासियों, बहुजन और दलित समाज को मिल जाएगी कि जहां एक और आज भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बड़े जोरों शोर और चरम से उठाया जाता है, उस समय भी देखिए, उस समय में भी एक मुस्लिम समुदाय के नामचीन माने जाने वकील आसिफ अली ने भगत सिंह और उनके दोनों अन्य साथियों की पैरवी की थी, जबकि ब्रिटिश हुकूमत और अंग्रेजों की तरफ से भारत के एक माने जाने नामचीन व्यक्ति और वकील, जिनका शुभ नाम राय बहादुर सूर्य नारायण शर्मा है, यह है हकीकत। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को भी लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किस कारण शहीद भगत सिंह और उनके दोनों अन्य साथियों का केस नहीं लड़ पाए, तो आप लोग भी मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा और शेयर करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स कर अपनी राय साझा जरूर किया करें। और दोस्तों, मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स के जरिए आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद कर सकते हैं। और अंत में अब एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।